नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजीव किशन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा इस मानसून सीजन पर जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाएं 15 फलदार पौधे। उनमें से ऐसे पौधे होंगे जो अपनी छत के ऊपर किचन गार्डनिंग में आप बहुत अच्छी तरह से जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाकर आप चला सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे रखूंगा मैं इस नींबू के पौधे को। इस नींबू के पौधे को जियो फैब्रिक ग्रो बैग में आप लगाकर बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें जो इसकी वैरायटी है नंबर 1 पर, इस वैरायटी में ये 12 मासी लेमन का पौधा है और नींबू का पौधा है। इसमें आप कुंभकार्ड भी लगा सकते हैं, बालाजी भी लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे नींबू की वैरायटी है, पर कोलकाता पाती भी लगा सकते हैं 12 मासी में। तो ये यहाँ पर मैंने नंबर 1 पर रखा है नींबू का पौधा, जो लगा है जियो फैब्रिक ग्रो बैग में, और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कि कुछ पूछिए नहीं। इसके अंदर कभी भी पौधा मरेगा नहीं। नंबर 2 पर आप लगा सकते हैं अमरूद का पौधा। जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर अमरूद का पौधा बहुत अच्छा चलता है। देख लीजिए, ये पहले मेरा अमरूद का पौधा मिट्टी के गमले में लगा हुआ था, उससे तब इसकी पत्तियां देखिए जल रही थी। मगर जैसे ही मैंने इसको जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर लगाया तो देखिए इसकी नई नई जो पत्तियां निकल रही हैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखिए, मिट्टी के गमले में और जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर बहुत अंतर होता है कि मिट्टी के गमले में इतना अच्छा एरेशन नहीं हो पाता, पर जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर बहुत अच्छा एरेशन होता है, हवा का आवागमन होता है, अधिक पानी नहीं रुकता है और पौधे की ग्रोथ दिन दुगना रात चौगुनी बढ़ती है। तो आप दूसरे नंबर पर अमरूद का पौधा, इसमें आप ताइवान पिंक लगा सकते हैं, हिसार सफेदा लगा सकते हैं, ललित लगा सकते हैं। बहुत सारी अमरूद की वैरायटी है, मैं गिनाने लगूंगा। मेरे पास आज की डेट में अमरूद की लगभग 12-13 वैरायटी हैं। उस पर कभी अमरूद पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताता हूं कि आप गमले में लगाने के लिए कोई भी वैरायटी अमरूद की ले सकते हैं। उसमें ज़्यादातर जो लोग लगा रहे हैं गमले के अंदर, वो लगा रहे हैं ताइवान पिंक, पर यह वैरायटी दूसरी है, इसका कभी नाम बताऊंगा। बहुत सुंदर वैरायटी है। आपको दूसरे नंबर पर जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर मैंने लगाया बताया कि आपको लगाना है अमरूद का पौधा। इन पर मैं रखूंगा अनार के पौधे का, और अनार की जो वैरायटी बताऊंगा वो बताऊंगा आपको। सुपर भगवा सबसे अच्छा है जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर लगाने के लिए, सबसे अच्छा है सुपर भगवा। मैंने ये अभी कुछ दिन ही पहले छोटा पौधा लाकर और जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाया है। जरा इसकी ग्रोथ देख लीजिए, कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी चालू हो गई है। तो आप सुपर भगवा अनार का पौधा जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाए। और मैं आपको ग्रो बैग का साइज भी बताता चलूं कि अगर आप छोटा पौधा नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो आप 12x12 से ऊपर जियो फैब्रिक ग्रो बैग बना जाए। हो सके तो 10x10 में लगाएं। इसके कई साइजेज आते हैं, ज्यादा बड़े साइज में लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़े साइज का आज कारण मैं बता देता हूं कि बड़े साइज में अगर आप पौधे को लगाते हैं तो उसका रूट बाउंड काफी समय बाद होगा। जब रूट बाउंड काफी समय बाद होगा तो उसमें फूल और फल रुकने में समस्या होती है। जितना ज्यादा गमला छोटा होगा उतनी जल्दी इसमें फूल और फल आएंगे, और फल रुकेंगे भी। रूट बाउंड होना बहुत जरूरी है। पौधा समझता है, जब रूट बाउंड हो जाता है तो पौधा समझता है कि अब मेरा फल देने का टाइम हो गया, ग्रोथ रुक जाती है। और जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको एक बार गमला पौधा लगाने के बाद 3 साल तक रखना होगा। रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी फाइबर रूट होती है वो अपने आप एयर प्यूरिंग होती रहती है। आपको जड़ की वजह से पौधा आपका जो हमारी फाइबर रूट होती है उसकी वजह से कई बार पौधे मर जाते हैं, पर जियो फैब्रिक ग्रो बैग में ऐसा नहीं होगा। तो मैंने तीसरे नंबर पे आपको बताया अनार का सुपर भगवा, और आपको जियो फैब्रिक ग्रो बैग का साइज भी बताया। चौथे नंबर पर मैं रखूंगा ये बेर का पौधा, और इसमें आप बाल सुंदरी लगा सकते हैं। हरा वाला जो एक बाऊ एप्पल बेर आता है उसको भी लगा सकते हैं। कश्मीरी रेड एप्पल बेर लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, और इसको भी आप इस मानसून सीजन में जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाइएगा। शुरुआती दौर पे 12 इंची 12x12 का जियो फैब्रिक ग्रो बैग रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको जो जानकारी दी चौथे नंबर पर, वो बेर एप्पल बेर की जानकारी दी। बहुत अच्छी फलन होती है और बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इसको चौथे नंबर पर लगा सकते हैं अपने छत के ऊपर किचन गार्डनिंग में।
5वें नंबर पर जो पौधा मैंने रखा है वो आपके सामने दिख रहा है और जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है। और यहां पर दिखा दूं, आज रात में भयंकर बारिश हुई थी। किसी भी ग्रो बैग के अंदर आपको पानी नहीं दिखाई देगा। देख लीजिए, जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर आपको पानी नहीं दिखाई देगा। पर यहां पर आपको दिखा दूं, एक मिट्टी का गमला रखा हुआ है और इसमें देखिए, इसमें पानी भरा हुआ है। देख लीजिए कितना पानी भरा हुआ है। और जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर कोई पानी नहीं। इसका रीजन है, पौधे को जितने पानी की आवश्यकता है ये उतना पानी ले लेता है, बाकी सारा पानी इससे ड्रेन आउट हो जाता है। तो आपको ये देखिए, ये है चीकू का पौधा। चीकू के पौधे को आप लगाकर गमले में, साइज जियो फैब्रिक ग्रो बैग का रखिएगा, 12 बाई 12 से ऊपर मत लगाइएगा शुरुआती दौर में। और 3 साल चलेगा इसमें ना तो कोई रूट की प्रूनिंग, ना आपको इसके अंदर किसी तरह का ज्यादा गुड़ाई करने की आवश्यकता होगी। और पानी देने के लिए देखिए, आपको बीच में ऐसे गड्ढा बनाना होगा। जो लोग कह रहे हैं जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर पानी देते हैं साइड से निकल जाता है, तो साइड से बिल्कुल निकल जाएगा। आपको इस तरह से जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर बीच में गड्ढा करना होगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बीच में गड्ढा किया हुआ है, तो बीच में गड्ढा करेंगे तो इसके अंदर पानी बिल्कुल पूरा पर्याप्त पानी चला जाएगा। इसके अंदर ये जरूर है कि थोड़ा पानी ज्यादा लगता है, पर आपका पौधा सुरक्षित रहता है। तो मैंने 5वें नंबर पर आपका जो पौधा रखा था वो चीकू का पौधा। इसमें क्रिकेट बॉल लगा सकते हैं, काला पत्ती लगा सकते हैं। चीकू की बहुत सारी वैरायटी आजकल आ गए हैं। एक रेड वाला चीकू आता है, बनाना चीकू आता है, बहुत सारे। और इस तरह से चीकू की इतनी ज्यादा वैरायटी आ गई है कि कुछ पूछिए नहीं। मैं उस पर कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। 5वें नंबर पर आप चीकू का पौधा लगाकर बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं जियो फैब्रिक ग्रो बैग में इस मानसून सीजन में। 6 नंबर पर मैंने रखा है जामुन का पौधा। और देखिए, ये जामुन का पौधा मेरा पहले लगा था मिट्टी के गमले में, और तब इसकी देखिए पत्तियां कितनी खराब हो रही थी, ये देखिए। पर जैसे ही इसको मैंने जियो फैब्रिक ग्रो बैग दिया, देखिए पत्तियां कितनी ग्रीन, जो पत्तियां निकल रही एकदम एकदम, और नई नई ग्रोथ। और इसको मैंने लगाया है देखिए 12 बाई 12 के जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर। तो आपको 6ठे नंबर पर जो पौधा लगाना है वो लगाना है जामुन का। इसमें KG10 जामुन है, थाई जामुन है, ये मेरी थाई जामुन है। इसमें कई तरह की जामुन आजकल आ गई हैं मार्केट के अंदर, पर थाई जामुन बहुत अच्छी है। KG10 जामुन भी बहुत अच्छी है। इसको भी आप शुरुआती दौर पे 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाएंगे। और पौधा लीजिएगा ग्राफ्टेड। सारे पौधे जितने बता रहा हूँ इनको एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए या फिर ग्राफ्टेड पौधे लीजिएगा, जिससे इसी साल आपको मानसून सीजन के बाद जब उसका सीजन आएगा तो आपको मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे जामुन के। तो मैंने आपको जामुन की वैरायटी भी बताई, गमले का साइज भी बताया, और जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर लगाना है। तो 6ठे नंबर पर रखा था मैंने जामुन को। मीठे मीठे जामुन आप खा सकते हैं। 7वें नंबर का जो पौधा मैंने लिया है वो लिया है अंजीर का पौधा। देख लीजिए, इसमें अंजीर लगा भी हुआ है। और अंजीर में आप वैरायटी ले सकते हैं डायना। जंबो अंजीर आ गया है एक, जो काफी बड़ा, एक मीडियम साइज के अमरूद के बराबर होता है। ये भी आपको मिल जाएगा नर्सरी में आसानी से। और मैंने इसको भी लगाया है देखिए 10 बाई 10 के जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर। तो आप अंजीर का पौधा जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो डायना वैरायटी लगाएं या जंबो वैरायटी लगाएं। बहुत पूना वैरायटी भी आती है, इनमें से कोई वैरायटी आप लगा लीजिए। पर आपको अगर डायना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फलन होती है। और इसको कटिंग से भी, अगर किसी मित्र के यहाँ पौधा लगा हुआ है तो वहां से आप कटिंग लाकर इस मानसून सीजन में कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया डायना अंजीर, अंजीर की कोई भी अच्छी सी वैरायटी आप जियो फैब्रिक ग्रो बैग में 10 बाई 10 में शुरुआती दौर पर लगाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 9वें नंबर पर जो मैंने पौधा रखा है वो रखा है माल्टा का। माल्टा का पौधा ये भी देखिए मेरा जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है। और इसको शुरुआती दौर पे मैंने 12 बाई 12 के गमले में लगाया हुआ है। और देखिए कितना हेल्दी पौधा चल रहा है। जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर कभी भी पौधा आपका मरेगा नहीं, क्योंकि अक्सर पौधा मरता है जो मिट्टी के अंदर हीट उत्पन्न होती है, उसी की वजह से पौधा मरता है। पर जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर कभी भी हीट उत्पन्न नहीं होती, इसलिए पौधा नहीं मरता। आवश्यकता भर पानी लेता है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही पानी रखेगा, बाकी पानी सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो आपको माल्टा में लगाना है, वियतनाम माल्टा आप लगा सकते हैं, बारी वन माल्टा लगा सकते हैं,
माल्टा की बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं जिन पर मैं कभी स्पेशल वीडियो माल्टा पर बनाऊंगा। तो 9वें नंबर पर मैंने रखा है माल्टा की वैरायटी जो बहुत मीठी है। ऑल टाइम माल्टा में वियतनाम माल्टा को आप लगा सकते हैं, साल में 2 बार उसमें फल आता है, बारी वन में 1 बार आता है। तो इस वैरायटी को भी आप अपने गमले में किचन गार्डनिंग में छत के ऊपर लगा सकते हैं। नंबर पर आप रख सकते हैं इस संतरे की वैरायटी को, बहुत अच्छी वैरायटी है संतरे की। इस संतरे की वैरायटी को आप रख सकते हैं जिसमें कि आपको मैंड्रीन ऑरेंज, ये जो संतरे की वैरायटी है मैंड्रीन ऑरेंज बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आप छोटा संतरा चाहते हैं तो आप पाकिस्तानी ऑरेंज भी लगा सकते हैं, काफी अच्छा संतरा होता है। तो संतरे में आप मैंड्रीन ऑरेंज लगाएं तो बहुत अच्छी वैरायटी है मैंड्रीन ऑरेंज की। आप इसको भी गमले में जियो फैब्रिक ग्रो बैग में शुरुआती दौर पे 12x12 में लगाएं और अच्छा आनंद ले सकते हैं। 10वें नंबर पर मैंने आपको फलदार पौधा संतरे का भी बताया। 10वें नंबर पर जो पौधा मैंने रखा है वो रखा है सेब का, जिसमें मैंने जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है। कल रात में भीषण बारिश हुई है जिसमें आप देख रहे हैं एक भी गमले के अंदर मॉइस्चर है पर पानी नहीं रुका है। तो यहाँ पर मैंने 45 डिग्री टेम्परेचर पे होने वाला एक लगाया है सेब का पौधा अन्ना, और एक लगाया है गोल्डन डोरसेट। 2 वैरायटी मैंने लगाई है यहाँ पर सेब की जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर। और जियो फैब्रिक ग्रो बैग से अच्छा आज की डेट में कोई भी, अगर आप शुरुआती तौर पे जा रहे हैं, आप पौधों लगा लगा कर परेशान हो गए हैं, आपके पौधे मर जाते हैं, आपको नाना तरह के यूट्यूबर तरह तरह की जानकारी देते हैं, ये खाद डाल दीजिए ठीक हो जाएगा, वो खाद डाल दीजिए ठीक हो जाएगा। इसके अंदर खाद की भी मात्रा बहुत कम लगती है। जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर खाद की मात्रा कम रखती है। अगर आपको जल्दी फल लेना है तो आप गमले का साइज जियो फैब्रिक ग्रो बैग का साइज छोटा ही रखिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 11वें नंबर पर रखा मैंने सेब का पौधा। 12वें नंबर पर जो मैंने पौधा रखा हुआ है वो रखा है कस्टर्ड एप्पल यानी कि शरीफा का पौधा। इसमें बहुत सारी वैरायटी आ गई है, रेड वाला भी आता है, एक पीले कलर का बहुत बड़ा साइज आता है वो भी आता है, और ये मेरा नॉर्मल वाला साइज है, काफी मीठा होता है। तो आप शरीफे के पौधे को भी इस मानसून सीजन में जियो फैब्रिक के 12x12 के ग्रो बैग में लगाकर अपनी छत के ऊपर लगाकर आनंद ले सकते हैं। और इसका पॉलिनेशन की थोड़ी समस्या होती है इसमें, मैं इसका पॉलिनेशन पर कभी वीडियो बनाऊंगा। कस्टर्ड एप्पल शरीफा पर 12वें नंबर पर मैंने जो पौधा रखा है वो शरीफा का पौधा रखा है। इस पौधे को जरूर लगाइएगा अपनी छत के ऊपर, किचन गार्डनिंग में जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर लगाइएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 13वें नंबर पर जो पौधा मैंने रखा है वो है ड्रैगन फ्रूट का। आप ड्रैगन फ्रूट के पौधे को भी अपनी छत के ऊपर बालकनी में किचन गार्डनिंग में, पर इसको आपको सहारा देना पड़ेगा, ऐसी जगह लगाइए। ये जितने भी फलदार पौधे मैं आपको बता रहा हूँ इनको कम से कम 6 घंटे की धूप जरूर चाहिए। ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ पर 6 घंटे की धूप आती रहे। तो ड्रैगन फ्रूट में आप रेड वाला लगाइए, येलो वाला लगाइए, बहुत अच्छी वैरायटी है। अंदर से काटने पर जो रेड निकलता है मेरी ये वही वैरायटी है जो अंदर से काटने पर रेड निकलता है। और ड्रैगन फ्रूट में ऐसा होता है कि ड्रैगन फ्रूट का अगर आप पौधा लेने जा रहे हैं तो देखिए अगर उसमें फूल आ रहा हो या फल लगा हो तो ज्यादा अच्छा है, नर्सरी में मिल जाते हैं। अगर आपने जिस डाली पर फूल फल नहीं आया है उससे अगर ड्रैगन फ्रूट उगाया है तो 3 साल लग जाएंगे। अगर जिस डाली में इस साल फल आया था उसी काट के अगर आपने उसको लगा दिया तो उसमें 1 साल के अंदर ही फल आ जाता है। तो मैंने आपको रखा ड्रैगन फ्रूट के पौधे को जरूर लगाइए, बहुत कम स्पेस पे हो जाता है पर इस पे आपको एक टावर बनाकर देना पड़ेगा जैसे कि मैंने बनाकर रखा है। 12वें नंबर का जो पौधा मैंने रखा है वो रखा है स्टार फ्रूट का, स्वीट स्टार फ्रूट का। 12वें नंबर के पौधे को आप स्वीट स्टार फ्रूट में कई वैरायटी है, एक 400 ग्राम वाली वैरायटी है। तो स्वीट वाला स्टार फ्रूट आप लगा सकते हैं छत के ऊपर। ग्रो बैग का साइज 12x12 का रखिएगा शुरुआती दौर पे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। स्टार फ्रूट का पौधा बहुत अच्छी तरीके से जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लग जाता है। में 15 नंबर का जो हमारा पौधा है वो है आम का पौधा। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसी पौधे को अभी कुछ दिन पहले मैंने जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर रिपोर्ट किया था और इसकी टहनियां कट कर दी थी। ये देखिए यहाँ से काट दी थी, ये देखिए यहाँ से काट दी थी।
और यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर दिखेगा आपको, ये इस जगह पे यहाँ पर मैंने काट दी थी, ये देखिए इस जगह पे काट दी थी। और जरा इसके बाद में इस पौधे में ग्रोथ आप देख लीजिए, जगह जगह से ग्रोथ देख लीजिए, और इसकी एक भी पत्ती आपको खराब होते नहीं दिखाई देगी, आप देख लीजिए। और इस पौधे को भी मैंने लगाया, देखिए 12 बाई 12 जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर इसको लगाकर मैंने वीडियो भी बनाया था। लोगों का कहना था कि आपका पौधा मर जाएगा, पर देखिए जियो फैब्रिक ग्रो बैग का कमाल कि मैंने जो आम का पौधा रखा है 15वें नंबर पर, इसमें बहुत सारी वैरायटी आम की हैं। आप नंबर 1 पे 12 मासी लगाना चाहते हैं तो काटीमोन मैंगो सबसे बढ़िया है, मीठा है, सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पर आप अरुणिका मैंगो जरूर लगाइएगा अपनी छत के ऊपर। फिर मैंगो की तो बहुत सारी वैरायटी है, 12 मासी की भी बहुत सारी वैरायटी है। आप इस पर स्पेशल मैंगो पर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो आम की एक वैरायटी अच्छी से चुनकर मैंने आपको वैसे सजेस्ट किया है कि आप काटीमोन मैंगो जरूर लगाएं और एक अरुणिका मैंगो जरूर लगाएं अपनी छत के ऊपर। तो 15वें नंबर पर मैंने इस मानसून सीजन का जो पौधा रखा था वो रखा आम का पौधा, और ग्राफ्टेड एयर लेयरिंग ग्राफ्टेड पौधा लीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पौधे तो बहुत सारे हैं जिन पर मैं वीडियो बना सकता हूं, पर मैंने आपको जितने पौधे बताए हैं ये सब इस मानसून सीजन में आप लगाइएगा। इनमें जो आपके पास जितनी जगह है उतने लगाइएगा। मिट्टी बनाने का तरीका मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, मेरे चैनल पर वैसे वीडियो पड़े हुए हैं मिट्टी बनाने के तरीका। पर जियो फैब्रिक ग्रो बैग के लिए मिट्टी अलग तरीके से बनाई जाती है, उस पर भी मैंने वीडियो अभी बनाया है कुछ दिन पहले। तो आप जियो फैब्रिक ग्रो बैग पे ही जोर दीजिएगा। मिट्टी के गमले में, सीमेंट के गमले में, प्लास्टिक के गमले में अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा, जियो फैब्रिक ग्रो बैग का ही प्रयास कीजिएगा। क्योंकि मिट्टी के गमले में जो परफेक्ट गार्डनर होते हैं वही पौधे को चला पाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अभी मिट्टी के गमले में, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ, मैंने वैसे सारे लगभग 70% सारे गमले हटा दिए हैं। मैं जियो फैब्रिक ग्रो बैग का ही प्रयोग इस समय कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों के पौधे मर ना सके। जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।